मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा मेरे दोस्त, ज़रूर होगा। लेकिन उससे पहले तेरे मन की गंगा को दुर्जन पहाड़ों पथरीले रास्तों और तमाम मैदानों को पार करके अपने हिस्से की तपस्या करनी होगी दोस्त। तभी तेरे मन का, तभी तेरी गंगा का यमुना से संगम हो पाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त के शायद निराशा हताशा थोड़ी कम कर दे, शायद हताशा निराशा थोड़ी कम कर दे। और जिंदा है तो बता दोस्त, ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। और इन्हीं सब 4 लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो एज रिटन हेयर ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी की बात आज हम करेंगे। रेलगाड़ी मुझे लगता है आप सब लोगों ने देखी होगी, और जिन लोगों ने नहीं भी देखी हो, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने रेलगाड़ी ना देखी हो तो बता सकता है। रेलगाड़ी से यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है, एक ऐसी गाड़ी होगी जिसकी खुद की भी एक दूरी होगी, खुद की भी एक लेंथ होगी। उस गाड़ी को यहाँ पर सवाल में रखा जाएगा, और कैसे सवाल बदलेगा उससे ये आप समझेंगे। देखिए, हर एक गाड़ी की अपनी कोई ना कोई लेंथ होती है, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनकी लेंथ नेगलेक्ट करने लायक होती है। इसीलिए सवाल में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ट्रेन का, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिसकी अपनी दूरी होगी। ज़रूरी नहीं है सवाल में वो ट्रेन ही कहे, वो कह देगा एक गाड़ी है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, इसमें 2 कंसेप्ट बनते हैं। पहले कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पहला कंसेप्ट क्या है वो आप समझें। देखिए, ये कोई गाड़ी है 100 मीटर लंबी, कोई आदमी है, कोई पेड़ है, उसे पार करने के लिए इस गाड़ी को कितनी दूरी तय करनी होगी। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे 5 मिनट में, उसके बाद 10-10 सेकंड के सवाल हैं। इस चैप्टर के बहुत बेसिक सवाल आज मैंने लिए हैं। सवालों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, साधारण सी चीज़ से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आप जब भी प्लेटफॉर्म पर गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब आप खड़े हैं, रेल सामने से गुजर रही है। जब रेल सामने से गुजरती है तो आप पाते हैं, आप कब पाते हैं कि रेल गुजर गई। देखिए, रेल यहाँ से मान लीजिए शुरू किया रेल ने आपके पास से गुजरना, गुजरती गई, फिर आप रेल के बीच में आए। उसके बाद भी आप देखते हैं 10 से 15 सेकंड बाद रेल पूरी तरह पास करती है, यानी कि आपको क्रॉस करती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इस आदमी को पार करने में रेल को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, ये रेल का फ्रंट है, ये रेल का बैक है, ऐसे आप समझ लें। तो आप तभी कहेंगे रेल आपको पार कर चुकी है जब ये बैक वाली चीज़ है ना, इसे पार करते हुए आधे में है तब पार नहीं किया। ये पार तभी माना जाएगा जब पूरी रेल इधर आ जाएगी, यानी 100 मीटर ये इधर आ जाएगी, ये बैक यहाँ पर आ जाएगा और फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप पाएंगे रेल को आपको पार करने के लिए खुद की दूरी पूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि जितने मीटर लंबी गाड़ी है उतनी दूरी जब वो तय कर लेगी तब आप कहेंगे कि उसने आपको पार कर लिया। ये तो हुआ जब आदमी हो, खंबा हो, कोई पोल हो, उसे पार करना हो तो रेल या गाड़ी को अपनी खुद की दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि जब ये 100 मीटर, देखो इसकी एक स्पीड रही होगी, इस रेल की जो स्पीड होगी, तो अगर आपसे मैं टाइम पूछूं कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 100 मीटर को पार करने में जो इसकी स्पीड है, उस स्पीड से जितना समय लगा होगा उससे भाग देंगे, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल जब हम करेंगे तो पता चलेगा कि इसे कितना समय लगा इस आदमी को पार करने में। यानी कि 100 मीटर यहाँ पर जो दूरी आप देख रहे हैं ये रेल की ही दूरी है। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। और यहीं पर दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, जब वो गाड़ी के साथ साथ आपसे कहेगा कि प्लेटफॉर्म को भी पार करना है, या एक दूरी दे देगा कि 100 मीटर पार करना है। मान लीजिए कि 100 मीटर का ये प्लेटफॉर्म था यहाँ, और 100 मीटर की ये गाड़ी थी। जब ये गाड़ी, कब माना जाएगा कि इस गाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, जब फिर से वही कंसेप्ट पार तब माना जाएगा जब गाड़ी का बैक यहाँ आ जाएगा, यानी पूरी तरह ये यहाँ आ जाएगा बैक, और फ्रंट यहाँ आ जाएगा। आप पाएंगे 100 मीटर अगर ये ट्रेन है, 100 मीटर ये है, तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, यानी कि टोटल अब ट्रेन को 200 मीटर पार करना होगा। तभी माना जाएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है। प्लेटफॉर्म की जगह वो कुछ भी दे सकता है, एक सिंपल दूरी भी दे देगा कि 100 मीटर लंबी रेल को 100 मीटर दूरी पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी जो 100 मीटर है, एक ट्रेन की दूरी जो 100 मीटर है, यानी टोटल ओवरऑल 200 मीटर उसे अब यहाँ पार करना होगा। ये था छोटा सा कंसेप्ट इन सवालों के पीछे, इस पूरे चैप्टर के पीछे
जिस चैप्टर ट्रेन की रेलगाड़ी की हम बात कर रहे हैं, ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। कहीं पर आदमी को पार करवाएगा, कहीं पर गाड़ी को पार करवाएगा। यही कंसेप्ट आप समझ लेंगे। और ये जो मैंने 5 सवाल लिखे हैं आपके सामने, इन्हें करने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक सवाल हैं, बहुत कुछ भी दम इन सवालों में नहीं है। जो सबसे बेसिक, सबसे छोटे सवाल जो इस चैप्टर के हो सकते हैं वो मैंने लिए हैं। सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, एक वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड का समय लगाती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। आप मुझे बताइए स्पीड होता क्या है? तो आपका जवाब होगा चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। यही बेसिक कंसेप्ट का यूज करके सवालों को सॉल्व करेंगे। किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि इससे पहले आप रेशो वाले अप्रोच से सवालों को सॉल्व कर रहे थे, तो मैं बता दूं रेशो के लिए आपको 2 गाड़ियाँ चाहिए या 2 स्टेटमेंट चाहिए, जिनके आधार पर, क्योंकि रेशो कम से कम 2 चीज़ों का होता ही है, तो यहाँ पर केवल एक ही गाड़ी के बारे में बात हुई है, तो रेशो वाले कंसेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिए दूरी 250 मीटर दे रखी है, आपको चाहिए चाल समय दे रखा है 50 सेकंड। जब आप 50 का भाग देंगे 25 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड रही होगी। लेकिन सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो 5 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, और जैसे ही आप 18/5 से गुणा करेंगे आप पाएंगे 18 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में रही होगी। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। 18/5 से कैसे गुणा करना है, कहाँ 18/5 से गुणा करना है, कहाँ 5/18 से गुणा करना है, ये आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो कोई भी कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं हो रहा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुणा होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा आपको करना पड़ेगा। आइए सेम दूसरा सवाल इसी कंसेप्ट पे, बहुत आसान सवाल। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी दूरी हुई 240 मीटर, इसको पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है, यानी कि समय हुआ 16 सेकंड। हमें निकालना है स्पीड, वही पुराना कंसेप्ट। तो स्पीड बराबर दूरी बटे चाल मैंने रखा। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 8 × 24 और 2 से कटा 15 बार, यानी कि ये आया 15 मीटर पर सेकंड। क्या मीटर पर सेकंड में आपको उत्तर निकालना था? आपने ऑप्शन देखा तो आपने देखा कि सारे ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा लगा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए फिर 18/5 से आप गुणा करेंगे, 3 बार जाएगा। 18 × 3 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आपसे जानना चाह रहा है कि 2275 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। यहाँ आपसे पूछ लिया टाइम, तो टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 2275 मीटर, और स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये समझने की बात है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसने स्पीड दे रखी है, लेकिन यहाँ मीटर में दे रखा है, तो आपको स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए स्पीड में 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 5/18 ऊपर चला जाएगा। मीटर खत्म हुआ यहाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 18 से 5 बार कटेगा, 5 से इसे काटेंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 25 और 5 × 25 इतनी बार कटा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45, 5 × 5 यानी कि 91 आ गया। यानी कि 91 सेकंड उस रेलगाड़ी को लग रहे होंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2275 मीटर जाने में। मुझे लगता है ये आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई? चौथा सवाल बदला हुआ सवाल है। देखिए आपने जब तीसरा सवाल किया तो रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2275 मीटर दूरी को तय कर रही थी। वहाँ सवाल में उसने नहीं बताया कि रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो केवल हमने 2275 को ही दूरी माना। जब नहीं देगा तो जो दूरी दे रखी है उसे ही हम दूरी मानेंगे। उससे पहले सवालों में रेलगाड़ी ही की लेंथ को हमने दूरी माना, लेकिन इस सवाल में बदलेगा सवाल। जो मैंने दूसरा कंसेप्ट आपको बताया है, सवाल में दे रखा है 150 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, ये ट्रेन की लंबाई हुई, प्लस 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो यानी कि टोटल 450 मीटर हुआ जो रेलगाड़ी को इस बार पार करना होगा। 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रही है। टाइम आपसे पूछा है, टाइम आपको बताइए। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हुई 450 मीटर टोटल दोनों को मिला के, और स्पीड हुई 15 मीटर पर सेकंड। सेकंड में टाइम आएगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बात कर रहे हैं। 15 × 45, और आपने पाया कि 30 सेकंड उसे लग रहे होंगे। 30 सेकंड यानी कि आधा मिनट लग रहा होगा उसे इस दूरी को
यानी कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। 30 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आज का 5वां सवाल आप लोगों के सामने बहुत बेसिक सवाल हैं, आप खुद से इन्हें करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे नए हैं उन्हें शायद इनमें तकलीफ़ होती होगी, जो पुराने हैं वो आसानी से समझ पा रहे होंगे इन सारे सवालों को। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी ऐसे ही सवाल का लेवल भी हम बढ़ाएंगे। 1-2 वीडियो और बनाएंगे। मैंने कहा था कि एक वीडियो में ट्रेंड को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सारी चीज़ों को बता के चलना ही अच्छा रहेगा। 5वां सवाल देखें, इसमें रेशो की बात कर रहा है। देखो 2 रेलगाड़ियों की बात कर रहा है। जो लोग कह रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि रेशो का कंसेप्ट क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर रेशो दे दिया 6 और 7 के अनुपात में 2 रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, यानी इनकी स्पीड का ये रेशो मुझे दिया गया है। अब वो कह रहा है रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, तो दूसरी वाली सेकंड की बता दिया कि 4 घंटे में जाती है ये, हाँ जी, कितनी, 364 किलोमीटर। तो आपसे जानना चाह रहा है कि रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। जब भी समय बराबर होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो बराबर होगा। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ शुरुआत की क्लास में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो यही डिस्टेंस का भी रेशो है, यही स्पीड का भी रेशो है। तो आप मुझे बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। देखिए 4 घंटे में 364 जा रही है, तो स्पीड क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी, यानी 1 घंटे में जितना जाएगा वही स्पीड होगी। तो 4 का भाग देंगे, 4 9 36, 4 1 4, यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल रही होगी सेकंड वाली ट्रेन की। आप मुझे बताइए स्पीड का ही रेशो है, यानी 7 की वैल्यू अगर 91 है तो 1 की वैल्यू 13 7 91 13 रही होगी, और 6 की वैल्यू लेंगे तो 6 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 गुणा 6, 13 6 78 किलोमीटर पर आवर, यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहली वाली ट्रेन की स्पीड रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और आज का आखिरी और छठवां सवाल आपसे जानना चाह रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके साथ में स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, यूपी पुलिस की या किसी स्टेट पुलिस की, जिनके सिलेबस में गणित आता है, अंक गणित आता है, एडवांस गणित, एडवांस मैथ भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो उन सब लोगों से वीडियो फॉरवर्ड करके चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। चलिए साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको जय हिंद। मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में।